काहे को भेज रो विदेश भैया। बालापन में तेरे संग खेली, अब तो भैया कोई गई अकेली। मेरे दिल में यूं ही बोलो सास ससुर की सेवा करियो, पतिव्रत धर्म मेरी निभैया। तेरे भैया को यही उपदेश देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। विदा कर रहा है, इतने में आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने जवाब दिया, भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में ले जा रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत को मिलाएगा और इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। जिस बहन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, इसी के काले पर्दे पर अब काल तेरा मुस्काता है। बहन को फटी फटी आंखों से देखने लगा, केस पकड़ करके रथ से नीचे डाल लिया। कंसासुर कहने लगा, झुको ओ पिस की डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और कंस के पैर पकड़ के बोले, क्या कर रहे हो? मैं वादा करता हूँ आप हाथ मत उठाइए, मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूँ अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, आप छोड़ दो। तो कंस वसुदेव जी को देख के बोले, अरे ओ वसुदेव जी, एक हमें अपनी बात रखने का मौका दो। बोले क्या? सुनिए, कैसे तेरे हम प्रेम में और जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। क्या तो पिन को डोला देखे, आई डोला देखे, क्या देवन की माने
तो मैं वादा करता हूं आपके सामने हर एक पुत्र हाजिर करूंगा। ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। पहला पुत्र जब उदर में आया तो भक्तों याद रखना, वसुदेव जी लेके भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे। कंस ने उस मांस के लोथड़े को देखा तो दया आ गई और जवाब दिया कि हे वसुदेव जी, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। देवता सोचने लगे ये तो ऐसे ही छोड़ते गए तो हमारे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। से को फूल लियो, वो फूल जो है पकड़ के जमे 8 पंखुड़ी एक से गिनना शुरू किया। बाबा नारद बोले भोजराज कंस एक बात सुन ले। बोले क्या महाराज, आकाशवाणी हुई थी? बोले हुई थी। बोले तो कौन सा बच्चा काल है? बोले 8वां। हुआ या नहीं हुआ? बोले 1 हुआ महाराज, वापस करवा दिया। क्यों? मेरा तो काल 8वां है। सो फूल पकड़ेंगे बाबा नारद बोले कि 8 पंखुड़ी हैं, 1 से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर छोड़ दे 1, दूसरी से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं हो रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से मारना शुरू कर दे। बाबा नारद बुद्धि घुमा के चले गए। मैया बालक को स्तनपान कराई रही। कंस बोला लाद बहन भांजे को दे दे। 3 बार हवा में घुमायो, दीवाल में मारो है। 1 बार चीख निकली, खत्म हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, माताओं 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें गर्भ की जब बारी आई तो विचार किया कि ये भी मारा जाएगा। योग माया के द्वारा अब की बार, पहले त्रेता युग में राम जी बड़े थे, भैया लखन छोटे थे, जो शेषनाग के अवतार हैं, तो लड़ गए। बोले पहले आपका ऑर्डर चलता था, अब की बार मेरा चलेगा, मैं बड़ा बन के जाऊंगा। तो शेषनाग जी के अवतार लखन यहाँ पर बलराम जी के रूप में बड़े बन के आए। वो देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। 8वें गर्भ की जब बारी आई तो 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे। आओ जगधर आओ माधवी बोल सुनाई देते थे। भादों की रात है, 12 बजे बूंदें पड़ रही हैं। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझिमी है। पूनम तो कसम से कह रही है वो ही कृष्ण अष्टमी है। बड़ी खुशी, लेकिन अंधेरी रात में बरसात भी हो रही है। ऐसा पहरा लगा 8वें गर्भ में, जहां 2 दूतियां वहां 4, जहां 4 पहरेदार वहां 8। इतना कड़ा पहरा वो काल कोठरी में है। काल कोठरी में है। लिखते विद्वान कि जब से सुनी है अंबर पानी, अरे कंस की जान के लाले पड़ गए। बंद जेल में लाले पड़ गए, जेल में लाले पड़ गए। कंस ने कोप किया, आज यहाँ पे घेरा है, ऊपर से लगवा दिया पहरा है। यहाँ से कोई बच ना पावे, कंस की जान के लाले पड़ गए बंद जेल में।
यहाँ इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ प्रगटे जगताधार। वसुदेव देवकी ने देखा तो जब ब्रह्म का आगमन हो जाता है तो माया काम नहीं करती। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें जो थी वो टूट गई। वसुदेव देवकी बोले कि उद्धार हुआ हम जीवों का, जो जगताधार पधारे हैं, खुल गए भाग्य हम दीनों के, जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लूबा नैन के झोंकों को, बढ़ सकूं नाथ के चरणों तक, छू सकूं नाथ के पैरों को। भगवान बोले मैं पैर छुलाने नहीं छूने आया हूँ, देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा, बहुत जल्दी मारूंगा। बस इतना रखना याद कि मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इतना के झट श्याम ने रखो बाल स्वरूप, बदली माया की हुई खिली ज्ञान की धूप। कंस के पहरे अधूरे के